सीधे लिए चलते हैं माहेश्वर, जहां पर लोक माता देवी अहिल्याबाई के 300वें जन्म जयंती पर उनके नाम पर होगा और विजयदशमी को शस्त्र पूजन कार्यक्रम में भी देखिए सीधी तस्वीरें। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अहिल्या माता की जय, अहिल्या माता की जय, माँ श्री अहिल्या देवी की जय। कब के बना है? तो अभी इसके संबंध में अभी बात हो। हाँ, एक्चुअली बनाने नहीं आएंगे। भैया 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 सर सर जी माँ सर यहाँ पे उनके गाड़ी पे पूरा दरबार जो भी आते थे उनका समस्या यहाँ पुराना है। कौन सा है? कितना चीज है बहुत अहिल्या माता की चल चल trained historical heritage conservationist Gaurav Murali अपना वोल्फ कल्चरल सेंटर से मंदार जी तो लोक माता देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती मनाई जा रही है। विजयदशमी पर शस्त्र पूजन कार्यक्रम का भी आयोजन यहां पर किया गया और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आए। साथ ही साथ लोक माता देवी अहिल्याबाई को देखिए सीधी तस्वीरें, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नमन करते हुए नजर आ रहे हैं। हरो रात लो रुमाल कहाँ भूल आई वो नानी, आज नी रात तू कहाँ गई वो नानी, आज नी रात तू कहाँ गई वो नानी, थारो रात लो रुमाल कहाँ भूल आई वो नानी,
આજની રાત તું કહા ગઈ वो नानी આજની રાત તું કહા ગઈ वो नानी આજની રાત ભાયા मी तो ખેતડામાં ગઈ તી ખેતડામાં ગઈ તી ની તો કંડાઈશન ગઈ તી આજની રાત ભાયા मी तो ખેતડામાં ગઈ તી ખેતડામાં ગઈ તી ની તો કંડાઈશન ગઈ इन खेतडाમાં હોય इन खेतडाમાં હોય इन खेतडाમાં રૂમાલ मी ભૂલ આવ્યો નાની આજની રાત તું કહા ગઈ वो नानी આજની રાત તું કહા ગઈ वो नानी मैं तो बल्ली व बटीने गाना गाऊं ओ जुबानाई मन मल खाए वो मैं तो बल्ली व बटीने गाना गाऊं ओ जुबानाई मन मुल खाए वो मैं तो बल्ली व बटीने पालू वगाड़ाऊं ओ जुबानाई मन मल खाए वो मैं तो बल्ली व बटीने गाया चराऊं ओ जुबानाई मन मल खाए वो लाल गुलाबियो फूल आपो फूल धरी ले लाल गुलाबियो फूल आपो फूल धरी ले तोते फगवा में आवो नच लेवो जुबाना तोते फगवा में आवो नच लेवो जुबाना लाल गुलाबियो फूल आपो फूल धरी ले लाल गुलाबियो फूल आपो फूल धरी ले तूते फगवा मा आवो नच लेवो जुबाना 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 तूते फगवा मा आवो। यहाँ कलाकार साथियों के लिए जोरदार तालियां एक बार बजाएं। आपके अपने हिस्से कलाकार साथियों ने वैश्विक के अलग अलग हिस्सों में भी इस गीत के माध्यम से हमारे मध्य प्रदेश की उस संस्कृति विरासत और उस परंपराओं की खूबसूरत एक प्रस्तुति। एक बार तालियां बजाएं मुकेश जी और उनकी पूरी टीम के लिए। और अब कुछ ही पलों में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का शुभ आगमन। आज के इस बहुत ही महनीय कार्यक्रम में शक्ति का सम्मान, शस्त्रों का पूजन, विजयदशमी पर यही संकल्प सृजन के इस सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभ आगमन होने जा रहा है। लोक माता देवी अहिल्याबाई के 300वें जन्म जयंती के वर्ष पर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ तमाम जनप्रतिनिधि और हजारों की तादाद में उपस्थित आज के इस महेश्वर की पावन पुनीत धरती पर विराजित आप सभी का बहुत आदरपूर्वक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बस कुछ पलों का इंतजार और यशस्वी मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति से आज का कार्यक्रम अपनी सार्थकता के शिखर की तरफ अग्रसर होगा। देखिए लोग कितने उत्साहित है, आत्मीयता, अपनत्व की क्या खूबसूरत एक समागम है। हमारी संस्कृति विरासत को किस तरीके से सरकार अपने प्रयत्न के द्वारा जनमानस में इस
मनाने का निर्णय एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम मध्य प्रदेश सरकार का, और इस दिशा में आज एक अनूठा, एक बहुत ही अनुकरणीय और बहुत ही विहंगम परिदृश्य के हम सब साक्षी बन रहे हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री जी के आने का संकेत हो चुका है। जैसे ही वो पधारेंगे मुख्य मंच पे, महेश्वर की पावन पुनीत जनता एक ऐसे तालियों की कोलाहल से हमारे मध्य प्रदेश के जननायक का स्वागत करेंगे कि एक सुनहरी यादें अपने दिल में लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी जाएंगे। बहुत ही गौरवमयी पल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आने का शुभ संकेत हो चुका है। कुछ ही पलों में हमारे मंच की तरफ पधारेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। लोक माता देवी अहिल्याबाई की उस विरासत को हम नमन कर रहे हैं। विजय का पर्व दशहरा, लोक माता अहिल्याबाई के इस 300वें जयंती के वर्ष पर, जो कि हम सब जानते हैं नारी जगत का प्रेरणा स्रोत, हर दौर के शासन के लिए आदर्श, ऐसे लोक माता देवी अहिल्याबाई की राजधानी है महेश्वर। अपने आप में एक अनूठा ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक महत्व रखता है ये जगह। और आज अपार जन सैलाब, दशहरे के पावन पर्व के अवसर पर आप सबका इस कार्यक्रम में सहभागिता, इस बात को हमारी लाडली बहनें पहुंची हैं। आज इस पर्व में भी आप लोग इस कार्यक्रम के हिस्सा बन रहे हैं। यकीनन तौर पे इस पर्व को अनूठा और खूबसूरत महत्व को दर्शाता है। कुछ ही पलों में यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच। शक्ति का सम्मान, शस्त्रों का पूजन, विजयदशमी पर यही संकल्प सृजन, ये मध्य प्रदेश शासन की सोच है। कुछ ही पलों में माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभ आगमन होने जा रहा है और हम सब उनके प्रेरक उद्बोधन का भी लुत्फ लेंगे। विजयादशमी का पर्व आज महेश्वर के लिए ऐतिहासिक क्षणों को लेकर आ रहा है, जहां एक और नवदुर्गा में देवी की आराधना, यह हमारी प्राचीन परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों में देवी ने राक्षसों का संहार कर पृथ्वी पर निवासरत सभी निवासियों को सुरक्षा प्रदान की थी और भगवान राम ने रावण का वध कर इस पृथ्वी से राक्षसों का विनाश किया था। कहीं न कहीं यदि हम इतिहास को माने तो भगवान सहस्त्रार्जुन ने भी महेश्वर की पावन धरा पर रावण को पराजित किया था। आज भी जो सहस्त्र धारा है वे उसी इतिहास को दोहराती हैं। महेश्वर का एक समृद्धशाली इतिहास रहा है। आज हम 300वीं जयंती वर्ष माता अहिल्या का मना रहे हैं। मां अहिल्या, जैसा आप सब जानते हैं, महाराष्ट्र के एक गरीब परिवार की कन्या थी और इंदौर के होलकर महाराज उन्हें अपनी पुत्र वधू के रूप में महाराष्ट्र से लेकर आए थे। उनके चेहरे का तेज देखकर, उनके भाव देखकर उन्हें पुत्र वधू बनाया था। मां अहिल्या मां साहब ने
महेश्वर को अपना कार्य क्षेत्र, कर्म क्षेत्र बनाया। ऐसे अनेकानेक कार्य किए जिससे उस समय में महेश्वर को विश्वविख्यात ख्याति प्राप्त हुई। ऐसा एक भी ज्योतिर्लिंग का मंदिर नहीं है जहां मां अहिल्या मां साहब ने कुछ न कुछ निर्माण कराया ना हो या जीर्णोद्धार नहीं कराया। शिव की अनन्य भक्त थी। उस जमाने में आज से 300 साल पहले यह कहा जा सकता है कि महेश्वर का स्वर्णिम काल था। आज भी वही सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है। विजयादशमी के पावन पर्व में शक्ति का सम्मान, शस्त्रों का पूजन करने के लिए मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जो स्वयं महाकाल के भक्त हैं, मां नर्मदा के, मां अहिल्या के, महेश्वर की जनता के दर्शन करने के लिए वे स्वयं पधार रहे हैं। कुछ मिनट ही जा रहे हैं, हम भी आपके साथ साथ इंतजार कर रहे हैं कि वो पल कब आएगा। हमारे मुकेश दरबार के साथी अपने गीत, संगीत और साज को लेकर तैयार हैं, तो क्यों ना जैसे ही महोदय का आगमन हो इसे विराम दीजिएगा, बाकी अभी प्रारंभ करें। मुकेश जी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में कुछ ही क्षणों में आएंगे। हमारे बीच में मंच पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अनुबाई तंवर भी पधार चुकी हैं। मैं जिला प्रशासन की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय का भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। सामान्य कलाकार साथी अपनी प्रस्तुति जारी रखेंगे। उनसे आग्रह है, माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ ही पलों में आज के इस कार्यक्रम में पधार रहे हैं। जब आप बोलेंगे ना, ये जो लिखा है मैंने सहायक आयुक्त महोदय, इनके नाम बोलना है। प्रशांत आर्या नाम, सहायक आयुक्त सावन सिंह चौहान, खनिज अधिकारी महोदय, जल्दी उमेश ज्योति, मतलब 4 लोग हैं, शुरू में 2 लोग हैं। मैं जिला प्रशासन की ओर से महेश्वर नगर की प्रथम नागरिक नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अलका गजराज यादव, वे भी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं महेश्वर के समस्त जनप्रतिनिधियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिला प्रशासन की ओर से धन्यवाद देता हूं कि आपके द्वारा इतनी मेहनत और अथक प्रयास किए गए हैं, और उसी का परिणाम है कि आज हम इस कार्यक्रम का ये आयोजन यहां पर कर पा रहे हैं। एक बार पुनः आपका अभिनंदन, स्वागत। नीरेगा
सा आ सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, 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 अवध में राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन से, लगे कुटिया भी दुल्हन से, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। चरणों को बिछा कर प्रेम की गंगा, पखारो इनके चरणों को बहाकर। सीधे चलेंगे महेश्वर, जहां लोक माता देवी अहिल्याबाई के 300वें जन्म जयंती पर उनके नाम पर होगा विजयदशमी को शस्त्र पूजन कार्यक्रम। नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, बोलो अम्बे मात की जय। वाकई में ये संकल्प, इरादा और इच्छा शक्ति है। नारी सशक्तिकरण मध्य प्रदेश सरकार का प्रण है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय लिया जिन्होंने लोक माता अहिल्याबाई की उस विरासत को नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में विजयदशमी पे शस्त्र पूजन की ऐतिहासिक परंपरा माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आदरणीय श्री गजेंद्र पटेल जी, माननीय सांसद महोदय, माननीय राजकुमार मेव जी, माननीय विधायक विधान सभा क्षेत्र महेश्वर, माननीय राजेश सिंह राठौर जी, माननीय सुमेर सिंह सोलंकी जी, राज्यसभा सांसद, आदरणीय सचिन बिरला जी और समस्त जनप्रतिनिधि, ये मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक नेतृत्व महादेवी अहिल्या की इस पावन पुनीत धरती महेश्वर आज दशहरे के पावन अवसर पे दीप प्रज्वलन और कन्या पूजन के बाद माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी मंच पे एक बार जोरदार तालियां बजाएं, दोनों हाथ उठा करके। बाबा महाकाल के परम भक्त मध्य प्रदेश के विकास की जिन्होंने दीप जलाई है। और अब कार्यक्रम के अगले भर्गो देवस्य और सबसे परम आज का सौभाग्य हम सबका शस्त्र पूजन के लिए शक्ति और साहस का प्रतीक। शस्त्र पूजा का मुख्य उद्देश्य शक्ति और साहस को सहेजना और सम्मान देना, यह स्मरण करती है कि शक्ति का सही उपयोग हो। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे स्तुष्टुवाग्वंसस्तनु विहसेमहि देवहितं यदायुः। पवित्रीकरण करेंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम नतु पुण्डरीकाक्षः नतु
सभी पूरे प्रदेश के माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी प्रतिनिधि रूप में शस्त्र पूजन कर रहे हैं। आप हम सब उसमें सहभागी बने। ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्ञायाः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो हि द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तेक देशान्तर्गते नीमाड क्षेत्रे महेश्वर पुण्यतीर्थस्थले मासानां मासोत्तमे मासे आश्विन मासे शुक्लपक्षे विजयादशमी तिथोः शनिवासरे। अपना अपना गोत्र बोलें। अमुक गोत्रोत्पन्नः अपना नाम। अमुक नाम हम सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय लोक कल्याणाय आत्म कल्याणाय वातावरण परिष्काराय उज्ज्वल भविष्य कामना पूर्तये च प्रबल पुरुषार्थम करिष्ये अस्मै प्रयोजनाय च कलशादि आवाहित देवता पूजन पूर्वकम दुर्गा पूजन विजयादशमी पर्वणि समाजे स्वान्तःकरणे च सद्वृत्तीनां समारोपणे तदभिनंदन सहकारयोश्च निमित्तकं शस्त्रपूजन संकल्पम अहम करिष्ये। चंदन धारण करें। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठते सर्वदा। रक्षासूत्रम्। ओम रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश पूजन। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोद्धऋषग्वं समान आयुः प्रमोषिः। ओम मनो ज्योतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनो त्वरिष्ठं यज्ञग्वं समिमं दधातु विश्वे देवास इह मादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठ। ओम वरुणाय नमः। दीपपूजनम्। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। विवेक के प्रतीक विघ्नों के हरने वाले भगवान गणेश जी का आह्वान। ओम अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितो यः सुरासुरै सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। माँ दुर्गा जगत जननी जगदम्बा का आह्वान करें जो संगठन की देवी हैं। संघ शक्ति की प्रतीक माँ दुर्गा का आह्वान। ओम गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ओम नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकंपे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगद्वंद पादारविंदे नमस्ते जगत्तारिणी ताहि दुर्गे। ओम श्री दुर्गाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। जलं गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। शस्त्र शक्ति आवाहनम। शस्त्र शक्ति का आवाहन करेंगे। ओम संगच्छध्वं संवद्ध्वं संवो मनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शत्रुषाणि षाडभिमाचिदासतो गवेषणः सहमान उद्भितः वाग्वीव मंत्रं प्रभरस्य वाचं सांग्रामजित्याय समुद्वदेह। शस्त्र का पूजन करें।
ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। आरती करेंगे। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरार्तिकं समर्पयामि शीतलीकरणम्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शस्त्र प्रणाम। शस्त्र को नमस्कार करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारी सनातन परंपरा में शास्त्र के साथ शस्त्र का भी पूजन होता है। शस्त्रों का कल्याणकारी उपयोग हो, देश धर्म नीति की सुरक्षा के लिए शस्त्रों का कल्याणकारी उपयोग हो, इस भाव के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी ये पूजन क्रम संपन्न कर रहे हैं। बहुत ही गौरवमयी बल, शक्ति और साहस का प्रतीक शस्त्र पूजा का ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुआहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। जी हाँ, हाँ जी। गायत्री परिवार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन। इसी तरह आप प्रदेश की और राष्ट्र की सेवा करते रहें, खूब कल्याण हो ऐसे भाव से। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः। बहुत ही सुंदर और हमारे धर्म संस्कृति और इस विरासत, शक्ति और साहस का प्रतीक शस्त्र पूजा का मुख्य उद्देश्य शक्ति और साहस को सहेजना और सम्मान देना। यह स्मरण करती है शक्ति का सही उपयोग हो, सच्ची विजय को प्राप्त करने में सहायक होती है। नैतिकता और धर्म का पालन। एक बार जोरदार तालियां हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के ऐतिहासिक आज जो निर्णय है पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश में शस्त्र पूजा, जो नैतिकता और धर्म का पालन, यह पूजा धार्मिक और नैतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है। यह संदेश देती है कि युद्ध और शस्त्र केवल अपनी रक्षा के लिए और धर्म के लिए उठाया जाना चाहिए। एक बार महेश्वर के संपूर्ण जनता जोरदार दोनों हाथ उठाकर यशस्वी मुख्यमंत्री जी के, जिन्होंने एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय लिया, लोक माता देवी अहिल्या की उस परंपरागत विरासत मध्य प्रदेश की और उस पावन भूमि से शस्त्र पूजा के माध्यम से अपने धर्म और आस्था के उस संपूर्ण एक विरासत का संदेश है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की यशस्वी नेतृत्व है। लोक माता देवी अहिल्याबाई के 300वें जयंती पर आज दशहरा का पावन पर्व समूचा प्रदेश से हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। और जिस शस्त्र पूजा के साथ प्रदेश में खुशहाली, एक समृद्धि की सोच के साथ, अब मैं आदरपूर्वक आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से करूंगा कि अपने मुख्य मंच पे अपने यथास्थान और हमारी एक सनातनी और खूबसूरत परंपरा रही है अतिथि स्वागत की, अतिथि स्वागत के इस क्रम को हम शुरुआत करेंगे। बड़ी गौरव की बात है कि आज महेश्वर के इस पावन धरती पे एक बड़े सशक्त निर्णय के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ है। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए आदरणीय गजेंद्र पटेल जी, माननीय सांसद खरगोन बड़वानी, मैं आग्रह करूंगा आदरणीय गजेंद्र पटेल जी से कि आप आए और यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, समृद्ध, गौरवशाली और विकसित मध्य प्रदेश के शिल्पीकार का स्वागत कीजिए जोरदार तालियों से। महेश्वर एक इच्छा शक्ति का नाम है।
इस श्रृंखला में मैं आग्रह करूंगा आदरणीय राजकुमार मेव जी से, माननीय विधायक विधानसभा महेश्वर, आदरणीय राजकुमार जी आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय राजकुमार जी, इस श्रृंखला में आदरणीय श्री राजेंद्र सिंह राठौर, माननीय यशस्वी हमारे जिला अध्यक्ष जी से आग्रह कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। इस श्रृंखला में श्री डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जी, माननीय राज्यसभा सांसद महोदय से आग्रह कि आप आए और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आदरणीय श्री सचिन बिड़ला जी, माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र बड़वा, आपसे भी आग्रह कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। ये बड़े ही गौरवमयी पल हम सब के लिए। सचिन बिड़ला जी से आग्रह और इसी स्वागत के क्रम को विस्तार देते हुए समस्त जनप्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ी पुष्प माला से स्वागत करेंगे। हमारे एक एक जनप्रतिनिधि एक बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत के लिए, और आप सबकी तालियां उसमें सहभागी बने। एक एक प्रदेश के जनता के उत्थान, उन्नयन, प्रगति और संकल्प के साथ बाबा महाकाल की पावन धरती से यशस्वी नेतृत्व हमें मिले हैं। आग्रह करूंगा बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का समस्त जनप्रतिनिधि स्वागत करें। महेश्वर के एक एक जनता जोरदार तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्नेह प्रकट करें इस ऐतिहासिक पलों के लिए। और अब आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी का परंपरागत पगड़ी पहना करके स्वागत के लिए, बड़ी ही खुशी के क्षण परंपरागत पगड़ी पहना करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत मैं आग्रह करूंगा माननीय हमारे जनप्रतिनिधि से, आदरणीय विधायक जी से, आदरणीय राजकुमार मेव जी से कि एक हमारी यहाँ की पहचान है, सांस्कृतिक विरासत है इस महेश्वर की, वो उस विरासत की एक संकेत। एक बार तालियां बजाएं आप सब। परंपरागत पगड़ी और यशस्वी मुख्यमंत्री जी के चेहरे पे मुस्कान, जनता के लिए सौहार्द और विकास के एक लौ जला रहे हैं अपने नेतृत्व से। और इस श्रृंखला में केवट समाज महेश्वर द्वारा प्रतीक चिन्ह भेंट माननीय मुख्यमंत्री जी का और देवी अहिल्या माता की तस्वीर भेंट की गई। और इस श्रृंखला में मैं केवट समाज से आग्रह करूंगा हमारे प्रभु श्री राम जी के प्रतीक चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करें। इस श्रृंखला में बुनकर समाज महेश्वर द्वारा प्रतीक चिन्ह भेंट करने के लिए बुनकर समाज के हमारे पदाधिकारियों से समी जी और उनसे आग्रह, ये बड़ी ही कर्मठता के साथ, आप जानते हैं महेश्वरी साड़ी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ये महेश्वर की परंपरागत बुनकर समाज का अपनी कीर्ति रही है और उसको माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करते हुए ये बड़ी ही गौरवमयी पल है आज हमारे प्रदेश के लिए। माननीय अब इस श्रृंखला में आदरणीय सांसद श्री गजेंद्र सिंह पटेल जी से आग्रह करूंगा कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी को तीर कमान भेंट करें, जो हमारे इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को, हमारे उस शौर्य, हमारे उस कर्मठता का परिचायक तीर कमान शस्त्र पूजन का ऐतिहासिक क्षण है। तालियां बजाकर बताएं महेश्वर कि हमारे जननायक ने कितना बड़ा निर्णय लिया है। हम आत्मरक्षा के लिए हमारी सनातनी परंपरा का एक घोतक परिचायक के तौर पर यशस्वी मुख्यमंत्री जी की ये सोच है। और अब तीर कमान के साथ एक संदेश हमारा ये महेश्वर से संपूर्ण प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी देते हुए, और अब आग्रह प्रथम पंक्ति बैठे हुए सभी जन नेताओं के स्वागत के लिए माननीय श्रीमान जिला न्यायाधीश, बात करें जिलाधीश महोदय, आदरणीय कलेक्टर सर और आदरणीय सीओ सर से आग्रह है और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कि आप यथास्थान लेकर बाकी लोग प्रथम पंक्ति सभी लोग अपने अपने स्थान ग्रहण कर ले। माननीय कलेक्टर सर से आग्रह करूंगा कि प्रथम पंक्ति में बैठे पदाधिकारियों का आप स्वागत करेंगे। ये गौरवमयी पल है हमारे प्रदेश के लिए। एक सशक्त, दूरगामी इच्छा शक्ति के साथ स्वर्णिम, गौरवशाली और विकसित मध्य प्रदेश का संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर के आज एक ऐतिहासिक लोक माता देवी अहिल्या होलकर जी के 300वें जन्म जयंती वर्ष में इस पावन पुनीत धरती पे पधारे हैं। और एक जनता के आत्मीयता, अपनत्व, एक वो भाव नजर आता है आपके नेतृत्व में और बड़ी ही गौरवमयी पल। अब इसी श्रृंखला में प्रथम पंक्ति में बैठे माननीय जनप्रतिनिधियों के स्वागत के लिए श्रीमान कलेक्टर सर और श्रीमान सीओ सर से मैं आग्रह करूंगा कि क्रमशः प्रथम पंक्ति में बैठे जनप्रतिनिधियों का स्वागत करें। और उसके बाद मैं सभी जनप्रतिनिधियों का नाम जरूर यहाँ से श्रीमती अनुबाई तंवर, श्री बापू सिंह परिहार, श्री राजेंद्र सिंह राठौर, आदरणीय श्री आज के हमारे कार्यक्रम में गजेंद्र सिंह पटेल जी सांसद महोदय, आदरणीय डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जी राज्यसभा सांसद, आदरणीय अनुबाई तंवर जी, बापू सिंह परिहार जी, राजेंद्र सिंह राठौर जी,
बात करें श्री राजकुमार जी मेव, हमारे लोकप्रिय राजकुमार जी मेव साहब विधायक, और यथाशीघ्र माननीय जनप्रतिनिधियों का स्वागत नंदकिशोर जी खेड़कर, रणजीत सिंह जी डंडीर, भूपेंद्र जी आर्य, गजानन जी पाटीदार, जितेंद्र जी पाटीदार, चंद्र सिंह जी वास्केले, साथ ही साथ विक्रय जी पटेल मंडल अध्यक्ष, देवेंद्र जी पाटीदार, जितेंद्र जी गौड़, विष्णु जी यादव, श्रीमती सिंधु जी जोशी, भूपेंद्र जी जैन, नरेंद्र जी यादव, सतीश जी मोहिते, मनोज जी शर्मा, नारायण जी पाटीदार, धर्म जी सुराना, अजीत जी छाजेड़ और हरि सिंह जी चावड़, जयप्रकाश जी जाट और भवान सिंह जी, सभी शमी जी। और अब बिना किसी देरी के आज हमारा कार्यक्रम एक खूबसूरत संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे धर्म आस्था की उस भाव को परिलक्षित करते हुए, और अब मैं आग्रह करूंगा स्वागत उद्बोधन के लिए हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री राजकुमार जी मेव साहब आए। जोरदार तालियां बजाकर माननीय राजकुमार जी को मैं आमंत्रित करूंगा आए और महेश्वर के इस ऐतिहासिक लोक माता की धरती पे अपने उद्गार व्यक्त करें। भारत माता की आवाज आई क्या? भारत माता की वंदे वंदे। मां अहिल्या देवी की, मां अहिल्या देवी की नर्मदे नर्मदे नर्मदे। बहुत ही आप सभी को पहले तो दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपको दशहरे की शुभकामना देने प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री मोहन जी यादव आए हैं। एक बार जोरदार ताली उनके नाम पे हो जाए। हम भाग्यशाली हैं, हम किस्मत वाले हैं कि हम मां अहिल्या की नगरी में रहते हैं, और मां अहिल्या को के जन्म दिवस को और 300 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भाई साहब ने यहाँ शस्त्र पूजन का कार्यक्रम रखा। उसके लिए हम महेश्वर की जनता जीवन भर भाई साहब के आभारी रहेंगे। एक बार फिर से जोरदार ताली। मैं इस उपलक्ष्य में भाई साहब से निवेदन करता हूं कि महेश्वर काफी समय से, काफी वर्षों से जिला बनाने के लिए अपेक्षित रहा है। एक बार जोरदार ताली बजा के आप समर्थन कर दें कि महेश्वर को जिला बनाया जाए। बाकी बहुत सी मांगे हैं जो मैं अभी भाई साहब के हाथ में दे रहा हूं। विकास तो भाई साहब आते ही महेश्वर के विकास के लिए भाई साहब ने करोड़ों रुपए दिए हैं, और अभी भी करोड़ों की घोषणाएं करेंगे, ऐसी मुझे अपेक्षा है, उम्मीद भी है। और पहले भी मातुश्री अहिल्या देवी के समय निमाड़ और मालवा दोनों राज्य मां अहिल्या देवी के रहे हैं, और उन्होंने महेश्वर में बैठ के राज्य किया है। इसलिए भाई साहब से करबद्ध निवेदन करता हूं कि इसे जिला बनाने की कार्रवाई में जोड़ा जाए और इसे अतिशीघ्र जिला बनाया जाए। इसी बात के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आप सभी को पुनः विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सांसद जी हमारे बेटे हैं, वो भी इस प्रयास में लगे हैं कि महेश्वर को जिला बनाया जाए, और जिला अध्यक्ष जी भी इसी प्रयास में लगे हैं कि महेश्वर को जिला बनाया जाए। मैं उन दोनों का भी आभारी हूं कि उन्होंने हमारी इस मांग में सपोर्ट किया। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय श्री राम सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद लोकप्रिय विधायक महोदय राजकुमार जी मेव। मैं बहुत ही सम्मान के साथ में खरगोन और बड़वानी क्षेत्र के माननीय सांसद महोदय जो सदैव विकास के कार्यों के लिए तत्पर रहते हैं, मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं आप सभी की करतल ध्वनि के साथ में माननीय सांसद श्री गजेंद्र पटेल जी। मां नर्मदा के तट पर आज मध्य प्रदेश के जननायक डॉक्टर। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत महेश्वर से करेंगे, जहां लोक माता देवी अहिल्याबाई के 300वें जन्म जयंती पर उनके नाम पर होगा विजयदशमी को शस्त्र पूजन कार्यक्रम। 3.29 करोड़ विधानसभा महेश्वर में ग्राम ग्राम करौंदिया, माताजी ग्राम कड़ी में उप स्वास्थ्य केंद्र 1.6
स्माइल करो। इस प्रकार खरगोन जिले में 29 उप स्वास्थ्य केंद्र, नए सीएचओ, आवास गृह आदि मिलेगी और साथ ही साथ इस प्रकार खरगोन जिले के 8 विभिन्न कार्यों की राशि। एक बार जोरदार तालियां बजाना महेश्वर, ये यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व का नतीजा है, जहां हम महेश्वर जिले के 43 कार्यों के 83.29 करोड़ रुपए की बड़ी राशि की सौगात अपने शुभ हाथों से सशक्त नेतृत्व से दी है। जोरदार तालियां महेश्वर आप सबकी बजनी चाहिए। इस श्रृंखला में अब एक ऐसे क्षण हम सबके मध्य प्रदेश को, जिन्होंने एक संकल्प, इरादा, इच्छा शक्ति, दूरगामी सोच और नवाचार की उस जिजीविषा के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को सही अर्थों में मध्य प्रदेश में लागू करने वाले का एक सामर्थ्य के साथ, एक नवाचार की भाव के साथ जोरदार तालियों से मैं आग्रह कर रहा हूं आप सबके बीच हमारे प्रदेश के यशस्वी जननायक माननीय मुख्यमंत्री जी को जोरदार तालियों से हम सब आग्रह करें उनके यशस्वी उद्बोधन के लिए। आज इस दशहरा के पावन शस्त्र पूजा के पावन कार्यक्रम में, लोक माता अहिल्याबाई के इस यशस्वी कार्यक्रम में मां अहिल्याबाई राजमाता के 300वें जन्मोत्सव के अवसर पर मैं अहिल्या साम्राज्य को स्मरण भी कर रहा हूं और होलकर साम्राज्य की वो मुकुटमणि थी। मैं आप सबको बधाई देता हूं, आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज दशहरा धन्य हुआ है, महेश्वर में एक नया सूर्य निकला है। वैसे हम सब भाग्यशाली हैं, पावन पुनीत नगरी महेश्वर और शक्ति, सामर्थ, अपनी अनुपम विलक्षण छटाओं के कारण से जाना जाने वाला यह हमारा ग्रामीण आदिवासी अंचल निमाड़ मां नर्मदा के आशीर्वाद से हर युग, हर काल, हर समय अपनी विशेष पहचान रखता है। आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और दशहरे के पावन पर्व पर आप सबको मंगल कामना देता हूं, आपको बधाई देता हूं। आज हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक निर्णय के साथ इस कार्यक्रम का शुरुआत हो रही है। हमने निर्णय लिया, यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, पूरे देश और दुनिया के अंदर भारत का मान बढ़ाने के लिए, सम्मान बढ़ाने के लिए एक व्यक्ति भारत को कहां से कहां ले गया, ये वर्तमान का काल स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दीजिए आपके माध्यम से जोरदार ताली बजा करके, जिनके नेतृत्व में ये मौका हमको मिल रहा है। एक के बाद एक ऐसे कई नए नए कीर्तिमान बन रहे हैं। हमारे गौरवशाली अतीत को भी हम स्मरण कर रहे हैं और वाकई में वो अतीत की उन घटनाओं को वर्तमान के दिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा है आज महेश्वर में कि साक्षात अहिल्या माता हमारे बीच विराजी है, हमको आशीर्वाद दे रही है। ये एहसास हम सबको हो रहा है। इस महेश्वर को धन्य किया, हमारे भारत की सनातन संस्कृति को धन्य किया। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान अभी माननीय गजेंद्र सिंह जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो, सांसद जी के लिए। गजेंद्र सिंह जी सांसद हो तो ऐसे हो भाई, मैं तो अहिल्या माता की जय जयकार करने आया था, नर्मदा जी की जय जयकार कर रहा था। सांसद ने जागरूकता से लंबी चौड़ी लिस्ट भी पकड़ा दी, जोरदार ताली बजाओ। ये काम को भी नहीं भूल रहा है, अपने हर काम में पूरे समय क्षेत्र की मांग को भी जीवंत करना, यही तो जनप्रतिनिधियों का काम है। मैं भूलूंगा नहीं, बात करते करते आपकी मांग पे भी ध्यान दूंगा गजेंद्र भाई, आपको निराश नहीं करूंगा। तो अहिल्या माता ने मौका दिया है, मेरा भी सौभाग्य है, आपकी बात का भी जरूर विचार करके भी जवाब दूंगा। ऐसे ही राजा महाराजा राजकुमारों की धरती पर आपने अपने विधायक भी राजकुमार बनाए, जोरदार ताली बजाओ राजकुमार जी मेव के लिए। अपने अलग अलग अंदाज से जाने जाते और वो
कावड़ यात्रा निकाल तो कावड़ यात्रा जोरदार नर्मदे महारानी की। आज इसी मंच पर विराजमान मेरे मित्र और माननीय राज्यसभा के सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह जी का भी अभिनंदन करें। यहाँ खरगोन से चल के यहाँ आए हैं, बड़वानी जिले से। इस अवसर पर मौजूद एक और माननीय विधायक बड़वा के सचिन बिरला जी का भी अभिनंदन है, उनका भी स्वागत है। हमारी जिला पंचायत की भोली भाली अध्यक्ष अन्नू भाई तंवर, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। आपने भी बहुत सारी मांगे एक पत्र में मुझे दी है। और एक और जिला पंचायत के अध्यक्ष बापू सिंह परिहार भी बैठे हैं, बापू सिंह जी का जोरदार स्वागत करें भाई। जो हमारे बीच में आलोक डावर जी, पहले राजेंद्र सिंह राठौर जी का जोरदार तालियां बजा के अभिनंदन करें। जिला अध्यक्ष है, लगातार सक्रिय रहते अपने काम से अपनी पहचान बनाने वाले। जनपद अध्यक्ष अशोक सिंह डावर जी, अध्यक्ष जनपद महेश्वर, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। श्रीमती अलका गजराज, जोरदार अभिनंदन करो अलका गजराज, अध्यक्ष नगर परिषद महेश्वर। नंद किशोर खेड़ेकर जी, अध्यक्ष नगर परिषद करही पाल्या, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। मेरे मित्र और जुझारू नेता रहे, कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष भी रहे, रंजीत डंडीर जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। मंच पर मौजूद पूर्व विधायक भूपेंद्र आर्य जी, पूर्व विधायक आत्माराम जी, गजानंद पाटीदार जी, पूर्व विधायक कसरावत, पूरे मंच के लिए जोरदार ताली बजाओ, नहीं तो नाम बहुत सारे, इसी में टाइम चला जाएगा। आकाशवाणी के पंचरंगी प्रोग्राम की तरह कई सारे रंगों से जोड़कर इस आयोजन को बनाया है, लेकिन ये हमारी उस बहुमुखी प्रतिभा की, उस अद्भुत काल के इतिहास को जीवंत करने की ये तरीके भी हो सकते हैं। एक हमारी अपनी अहिल्या माता, जिनका राजमाता का नाम लेते ही पूरा शरीर रोमांच, रहस्य, आनंद में डूब जाता है। हमारे लिए मां स्वरूप एक ऐसी महाराष्ट्र की बेटी, जोरदार अभिनंदन करो महाराष्ट्र वाले बंधुओं का भी, महाराष्ट्र सरकार का भी जोरदार अभिनंदन करो, हमारे अपने मुख्यमंत्री और हमारी पूरी सरकार का। हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री जिनने एकनाथ शिंदे जी और वहां के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का जोरदार ताली बजाओ, जिनने अहिल्या माता के जन्मोत्सव को जीवंत किया। वो अहमदनगर, जो जिस जिले के अंदर चौंडी तहसील में 300 साल पहले हमारी अहिल्या माता का जन्म हुआ था, उस स्थान से आज वो अहमदनगर का नाम हटा करके अहिल्याबाई के नाम पर किया गया। मैं बधाई देना चाहूंगा मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, महाराष्ट्र सरकार को भी। हमारे ऐसे महापुरुषों को, ऐसी वीरांगना, धर्मनिष्ठा, पुण्य श्लोका, अवंतिका की नगरी से आता हूं मैं भी, लेकिन महारानी अहिल्याबाई ने महेश्वर को धन्य कर दिया, इस धरा का इतिहास जीवंत कर दिया। आज दशहरे के पावन पर्व पे जब यहां मैं आया, तो आज तो ये कई कारण से दशहरा आनंद में डुबा रहा हमको। हमारी अपनी 550 साल का संघर्ष, वो सरयू का किनारा, भगवान राम का वो काल, जिसके ऊपर अयोध्या में कई बार कई सारे संघर्ष हमारी सनातन संस्कृति के हुए, लेकिन वो होए वही जो राम रचि राखा। मुद्दई लाख चाहे तो क्या होता है, होता वही जो मंजूर है। भगवान की दया से अयोध्या में भगवान राम ने मुस्कुराए तो कौन मुस्कुराएगा। अरे पूरा देश आनंदोलित है, आनंद में डूबा हुआ है। आकाश से बात करता हुआ भगवान राम का मंदिर, भगवान राम की 17 लाख साल पुरानी उस ऐतिहासिक विरासत में सराबोर करते हुए भगवान मुस्कुरा रहे। ऐसा लग रहा पूरा देश मुस्कुरा, पूरा देश आनंद में डूबा हुआ है, पूरा देश दशहरे में झूम रहा है। ये हमारा सौभाग्य है और ये हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री की शासन की कुशलता है। जहां भगवान राम का नाम लेते हुए
पुरानी सरकारों के द्वारा क्या क्या उल्टे पुल्टे काम नहीं किए, कितने प्रकार से देश को बरगलाने का प्रयास किया। ये यशस्वी प्रधानमंत्री की कार्यशैली थी, जिनके कारण से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने। और मैं हिंदू के साथ साथ मुसलमान भाइयों के लिए भी जोरदार ताली बजाओ। पूरे देश के अंदर क्या हिंदू क्या मुसलमान सबने मिलकर के भगवान राम की जय जयकार की, आनंद में डूब गया देश हमारा। यह हमारा सौभाग्य है। पूरे दुनिया के अंदर अचंभित है देश, दुनिया के भगवान राम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। लेकिन पूरे देश में कहीं एक जगह दंगा तो छोड़ो, कोई पत्थर फेंकने वाला भी नहीं मिला। ये अपना यशस्वी प्रधानमंत्री का नेतृत्व है। और तो और इस पूरे आनंद में जिसने 70 साल तक मुकदमा लड़ा, वो मुस्लिम भाई भी आनंद के साथ अयोध्या में उस अवसर पे मौजूद थे। ये हमारा ये भारत का अतीत बताता। जोरदार ताली बजाओ उनके लिए। जय हिंदू और मुसलमान ने मिलकर के सच्चे अर्थों में दिवाली दशहरा सब एक दिन मना लिया। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, अभी भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको भगवान राम का मंदिर आंखों में खटकता है, अटकता है। वो अभी भी है। जब भी वोट का मौका आता है, उनको भगवान राम के जन्मोत्सव का आनंद नहीं दिखता है। वो उसको नाच गाना बताते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तेसी। जिनकी जैसी दृष्टि उनकी वैसी सृष्टि। इसीलिए हिसाब चूकता कर दिया। हरियाणा वालों ने जोरदार अभिनंदन करो। ये अपने कर्मों से भुगतेंगे। जनता हिसाब चूकता कर रही है इनका। जनता की भावनाओं के साथ कुठाराघात करोगे। वोट के चक्कर में हिंदू मुसलमान को लड़ाने के षड्यंत्र करोगे। ये षड्यंत्र चलने वाले नहीं है। पूरा देश एकजुट होकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री का। और प्रधानमंत्री के कितने निर्णय उज्जवल हैं, आप लाइन से उठा के देख लो। एक एक व्यक्ति के लिए जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, हर समाज को साथ लेके चल रहे हैं। इसीलिए किसान परिवार से आने वाले इस भाई को भी मुख्यमंत्री तक बना करके बिठाकर दिखाने वाला अगर कोई है तो हमारी पार्टी और यशस्वी प्रधानमंत्री है। जोरदार अभिनंदन करो माननीय नड्डा जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का। गरीब किसान का आदमी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। यह कांग्रेस नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो करती है डंके की चोट करती है। इसलिए हमने कहा है, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये यशस्वी प्रधानमंत्री का घोष वाक्य है, जो सबको लेके साथ चलना चाहते हैं। और अहिल्या माता ने यही तो सीख दी है। उनके काल में क्या किया उनने यही किया कि अगर हमारे राज्य की सीमा सुरक्षित रखना है तो सीमा भी सुरक्षित रखेंगे। और इसलिए हमारे आदिवासी भील भाइयों को भी गले लगा। जोरदार ताली बजाओ। ये अहिल्या माता का कलेजा था, जिनने जातिवाद का विरोध किया, सबको साथ लेके चलने की अगर किसी ने अपनी चाल बताई तो वो अहिल्या माता थी। और गरीब आदिवासी अंचल में भी जमीन दे करके, खेती करने के लिए कुएं खोदने की राशि दे करके, सब प्रकार की मदद करते हुए शासन के साथ भागीदार बनाया। यहां माहेश्वरी साड़ी, जोरदार ताली बजाओ। क्या महेश्वर का नाम लेते ही आनंद आ जाता। पूरा देश महेश्वरी साड़ी के नाम पर आनंद में डूबता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। रोजगार दिलाने के लिए उस समय अहिल्या माता ने, यहां बुनकर नहीं थे कपड़े बुनने वाले, तो कहां हैदराबाद के वहां से, कहां औरंगाबाद से, कहां गुजरात से, कहां से कारीगर लाए। और कारीगर ला करके महेश्वरी साड़ी का उपक्रम चालू किया। जोरदार अभिनंदन करो इस भावना के लिए। भूखे भयन हो न गोपाला, संभालो अपनी कंठी माला। पेट का इंतजाम नहीं हो तो सरकार नहीं चलती। क्या अहिल्या माता ने उस समय भी करके बताया। अपने साथ में रहने के लिए खेती वालों को खेती का मौका,
हाथ में जिसको हुनर है उनको हाथ में रोजगार दिलाना, और सनातन धर्म का तो क्या ध्वजा लहराई। वाकई ऐसा लगता है अगर हम कल्पना करें इसी बनारस में, काशी में, जहां हम आज भगवान के दर्शन करते हैं, अगर वहां दर्शन करने के लिए मंदिर में शीश नमाते हैं तो वो काशी विश्वनाथ अहिल्या माता के साथ आपको आशीर्वाद देते। वो महेश्वर से ही यहां से व्यवस्था हुई थी। बोलो काशी नरेश विश्वनाथ भगवान की। और महाकाल को कोई कैसे भूल सकता है। महाकाल की भी कीर्ति प्रसिद्धि बढ़ाने में, अवंतिका की कीर्ति प्रसिद्ध बढ़ाने में भगवान चिंतामन गणेश, सारे चिंता दूर करने वाले हमारे चिंतामन गणेश, राम लक्ष्मण का मंदिर, होलकर का बाग, महाकाल में भगवान का श्रृंगार सहित सोने चांदी के आभूषणों की माला, ये सब अहिल्या माता ने दिया। बोले महाकाल महाराज की। कितनी प्रकार से काम किया उनने और कहां कहां किया। वो द्वारका समुद्र के किनारे मां गोपाल कृष्ण के मंदिर में अगर भगवान के दर्शन का मौका मिल रहा है तो वो भी अहिल्या माता के नाम से। बोलो बाके बिहारी लाल की। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, कौन सा स्थान छोड़े। और देवस्थान पर कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, इसलिए अन्य क्षेत्र भी बनाने का काम किया। स्नान करने के लिए नदी पे घाट, और महिलाओं के अलग, पुरुष के अलग, ये घाट भी उनकी ही देन है। अपनी यहाँ की बहनों के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए जोरदार ताली बजाओ, इसलिए शस्त्र पूजा की है हमने। महिलाओं की सेना कोई उस समय सोच सकता था क्या। अपने शासन संचालन में माता को कष्ट तो कितने हुए। किसी का एक बच्चा शांत हो जाए तो जीने की इच्छा खत्म हो जाती, लेकिन अहिल्या माता के पति समाप्त हो गए, बेटा खत्म हो गया, पोता खत्म हो गया, ससुर खत्म हो गया, लेकिन सबके बीच में भी पूरे साम्राज्य को अपने परिवार की तरह पाल पोस करके भगवान शंकर के आशीर्वाद से सरकार चलाई है। यह अहिल्या माता है, यह हमारा उनका रिश्ता है। खून का रिश्ता भी शर्मा जाए, उससे बड़ा रिश्ता जिसने बनाया उसका नाम अहिल्या माता है। ऐसा लगता साक्षात भगवान शंकर की और माता नर्मदा की पुत्री थी अहिल्या माता। जो उनका जीवन देखो तो लगे कि वाकई काश अहिल्या माता हमारे बीच आज भी हो। लेकिन मैं आज धन्य हूं इस बात के लिए, हमारी सरकार के माध्यम से सारे अहिल्या माता द्वारा बताए गए एक एक कदमों पे हमारी सरकार चलने के लिए तत्पर है। शस्त्र और शास्त्र दोनों तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार हमने सरकार के माध्यम से विकास के संकल्प लिए हैं। अभी मेरे मित्र आपके सांसद जी ने और आपके विधायक जी ने यहां पर लगभग 61 करोड़ के 8 विभिन्न कार्यों का लोकार्पण किया। जोरदार ताली बजाओ अपने इन कामों के लिए। क्या क्या काम कराया आपने, और आपका अभी पेट नहीं भरा। ये तो कराया, जोरदार ताली बजाओ। अब उल्लेख नहीं करूंगा, टाइम बच जाएगा। आपने उल्लेख कर दिया है। और जिनका शिलान्यास हुआ है वो विधानसभा महेश्वर के ग्राम बकारेर, ग्राम करौंदिया माताजी, ग्राम गणित में उप स्वास्थ्य केंद्र सीएमओ सहित 1.65 करोड़ की लागत से शिलान्यास किया। जोरदार ताली बजाओ इस बात के लिए। हेल्थ के मामले में कोई कमी नहीं रहेगी। खरगोन जिले के 29 उप स्वास्थ्य केंद्र, मई सीएचओ के आवास गृह की राशि 15 करोड़ 95 लाख और 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की राशि 4 करोड़ 5 लाख 40 करोड़ कामों का लोकार्पण हुआ। जोरदार अभिनंदन करो अपने इन कामों को लेकर के। आज यहां हमारे मांग की है, मुझे लगा था कि दशहरा मना के चला जाऊंगा, लेकिन आपने पीछा नहीं छोड़ा है। तो कोई बात नहीं, अहिल्या माता ने दिया है तो मेरा क्या जाए, तेरा तुझको अर्पण। जोरदार ताली बजाओ आपकी मांगों के लिए। सिंहस्थ 2028 को ध्यान रखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महेश्वर का हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल में उन्नयन की करने की घोषणा करता हूं। यहां हॉस्पिटल बड़ा बनाया जाएगा सिविल हॉस्पिटल के रूप में। ग्राम झापड़ी पुल से चिंदड़िया एवं चिंदड़िया से पीएचई तक का रोड डामरीकरण की मांग आपने कही है।
मैं लगभग 5.5 करोड़ की लागत से इस रोड को बनाने की भी घोषणा करता हूं। गांव बड़देया से सोमाखेड़ा तक की सड़क ये लोक निर्माण विभाग के माध्यम से 3.5 किलोमीटर की सड़क लगभग 4.5 करोड़ की लागत से बनाने की मांग की है। ये बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करो इस बात के लिए। और मंडलेश्वर शासकीय महाविद्यालय मंडलेश्वर का नाम महर्षि मंडन मिश्र पे करने की मांग की। करना चाहिए क्या? तो करना चाहिए तो बजाओ ताली। आज से करने की घोषणा करता हूं। ग्राम केरियाखेड़ी रामकुंड बारी द्वारी क्या नाम है यार, बारी द्वारी मंदिर बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। और धारेश्वर मंदिर को धर्मस्व में लेकर के इनका विकास करना। अरे अहिल्या माता का नाम दुनिया भर में मंदिर अच्छे करे, यहां कैसे छोड़ेंगे? दोनों मंदिर में जो चाहोगे वो होगा। यही से करने की घोषणा करते हैं। धामनोद सचिन भाई आपको भी भूले नहीं है। बड़वा धामनोद मार्ग 84 से बाईपास तक डिवाइडर, सेंट्रल लाइटिंग, रोड वाइडनिंग। सांसद होशियार है, सबका ध्यान रख रहा है। चलो बात करो, ताली बजाओ जोरदार। आपको भी बनाने की घोषणा करता हूं। नरसिंह घाट मुक्ति धाम का विस्तारीकरण और नवीनीकरण, जोरदार अभिनंदन करो। ये नगरीय निकाय के माध्यम से ये भी करने की घोषणा करता हूं। आप ताली नहीं बजाओ तो अगले बंद कर दूंगा। विकास के काम में सच्चे अर्थों में दशहरा बन रहा है। जनता की सुविधाओं को लेकर के, जनता की इच्छा आकांक्षा के आधार पे सरकार चले, यही तो सुशासन है। और यही व्यवस्था के आधार पर हमारा आज का कार्यक्रम का मूल भाव भी है। वार्ड क्रमांक 1 से 15 तक, अरे सलंगी कर लिए, बीच में छोड़ा भी नहीं। सभी के अंदर पेवर ब्लॉक बनाने की बात कही है। पेवर ब्लॉक लगाने की घोषणा करता हूं। थोड़ा बहुत तो छोड़ो भाई। वार्ड क्रमांक 1 से 15 फिर पूरे ही। इसमें नाली विकास क्या कराने का, नाला नाली सब बनेंगे। चलो वो कोई बात नहीं, बनाते हैं। जोरदार ताली बजाओ। बनाने की घोषणा करता हूं। आपने बस स्टैंड भी मांगा, नवीन बस स्टैंड वार्ड नंबर 9 में बनाना चाहिए क्या? इधर आवाज नहीं आ रही, नहीं बनाएंगे। बोलो बनाना कि नहीं बनाना? उधर पीछे वाले नहीं चाहते बस में बैठना। ताली वाली बजा के बताओ। सब बनाने की, नवीन बस स्टैंड बनाने की घोषणा भी की जाती है। आपने कहा कि ये तो सब होता रहेगा, लेकिन हमारा औद्योगिक क्षेत्र भी चाहिए। युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, विद्यार्थियों को काम मिलने के लिए और भविष्य में विकास के लिए। तो यहां औद्योगिक क्षेत्र मातपुर में बड़े उद्योग भी लगाए जाएंगे। पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट बनाया जाएगा ताकि इसको महानगर के रूप में बनाया जाए। टेक्सटाइल टूरिज्म बुनकरों के लिए ये भी मांग आपने कही है। ये हथकरघा और पर्यटन विभाग के माध्यम से ये हमारा अपना बुनकरों के लिए टेक्सटाइल टूरिज्म विलेज भी बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो। इस बात की भी घोषणा कर रहे हैं। आपने बहुत सारी बात कही और अहिल्या लोक को भी नहीं भूले। जब महाकाल का महालोक बना है तो अहिल्या माता तो बनना ही चाहिए। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो अहिल्या माता लोक भी बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो ताली बजा करके। और आने वाले समय में यहां अभी जब मैं कैबिनेट की बैठक करूंगा, कुछ उस समय के लिए भी छोड़ दो भाई। सब आज ही करा लोगे। अगली बार आना कि नहीं आना यहाँ माहेश्वर में रानी अहिल्या माता के नाम पर? जोरदार ताली बजाओ तो मैं अगली कैबिनेट हमारी इसी साल के आखिरी के बाद एक कैबिनेट मकर संक्रांति के आसपास हमारी अहिल्या माता के नाम पर महेश्वर में की जाएगी। ये यही अपनी घोषणा करता हूं। और एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक जानकारी आप दे देता हूं मेरे माध्यम से, जहां तक पहुंचे अच्छा रहेगा। हमारे जितने भी तीज त्योहार पर्व है ये सरकारी कैलेंडर से नहीं बनते। इनके लिए अपने खगोली नक्षत्र ग्रहों के साथ मंगल मुहूर्त निकलते, मंगल तिथियां होती है। इसलिए ये मंगल तिथियों के आधार पर अपने तीज पर्व और त्योहार होते हैं। लेकिन जाने अनजाने अपने से गलती हो जाती है। वो गलती क्या होती है कि हम सबको शुभकामना देते हैं। शुभकामना अपने त्योहार पे नहीं मिलती है। ए भाई जरा बैठो नीचे, अभी बताऊं।
ये अरे बाबू जरा क्यों जल्दी में तो अगली कैबिनेट करना कि नहीं करना, जोरदार ताली बजाओ अगली कैबिनेट के लिए। मैंने पूरे प्रदेश के लिए जिले, संभाग, तहसील जो थोड़ी छोटी बड़ी बनी है, अब आप अंदाज करो 40 लाख की आबादी का इंदौर जिला, उसका भी जिला कलेक्टर, और 5 लाख आगर उसका भी जिला कलेक्टर, 5 लाख का नीमच, 5 लाख का मंदसौर और 4.5 लाख का निवाड़ी, तो 20-30 लाख का उज्जैन। हमने कहा ये उल्टी सुल्टी नहीं रहेगी, कम से कम युक्तियुक्तकरण हो जाए, एक सीमा बावरी में आए, आबादी का रेशो बने। इसीलिए सरकार बनते ही मैंने जनवरी में परिसीमन आयोग बनाया है, और परिसीमन आयोग बना करके अधिकारी भी नियुक्त कर दिए मनोज श्रीवास्तव जी और उनके साथ। ये अपनी रिपोर्ट देंगे, फिर तो हमारे जिलों की, संभाग की ये सारी सीमाएं बदलेगी। जोरदार ताली बजाओ जिस आधार पर जिसकी जैसी भावना रहेगी उनको वहां जोड़ करके हम सुशासन के लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। एक एक काम जनता की बेहतरी और भलाई के लिए करने वाले, कोई काम छोड़ने वाले नहीं। आप अंदाज लगाओ आने वाले समय में और भी बहुत सारे काम किए जाना है, लेकिन आज तो दशहरे का पर्व, दशहरे का आनंद है। इस दशहरे के आनंद को और 4 गुना करने के लिए इसी प्रकार के कार्यक्रम लगातार किए जाएंगे। मैं अपनी ओर से प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहूंगा, लेकिन आपने आगे पीछे करके मेरे को थोड़ा मेरे विषय से भटका दिया। तो हमारे त्योहार मंगल तिथियों के आधार पर होते हैं, तो भविष्य में हमारी दिवाली, दशहरा, होली, रक्षाबंधन ये सब मंगल कामना देना चाहिए या बधाई देना चाहिए, यह हमारी परंपरा है। इनके यहाँ तीज त्योहार पर्व नहीं मनाए वो दे शुभकामना। हाँ, शुभकामना कब देना चाहिए? इसकी परीक्षा देने जा रहा है, अब उसमें कोई मुहूर्त तो है नहीं, तो उसको शुभकामना दे दो। कोई इंटरव्यू नौकरी का तो उसको शुभकामना दे दो। कोई अचानक पैदा हो जाए तो शुभकामना दे दो। जन्मदिन तो कभी भी हो सकता है, लेकिन जन्माष्टमी तो भगवान की नक्षत्र में होती है, रोहिणी नक्षत्र का आनंद आता है, इसलिए मंगल कामना होना चाहिए। दीपावली तो अमावस्या के दिन होती है, वो तारीख से थोड़ी होती है। रक्षाबंधन पूर्णिमा दिन होती है, ये तिथियों से होने वाले पर्व है। और एक जानकारी और दे रहा हूं, त्योहार और पर्व में भी अंतर है। नवरात्रि का पर्व जिस पर्व में उपवास हो वो सब पर्व, वो दशहरे में खूब खाओ आनंद करो, तो ये अपना त्योहार, होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, ये त्योहार ये हमारी परंपरा है। ये भी हमको मालूम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो आज आप भी आनंद करो और पूरा प्रदेश आनंद करेगा, पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में आनंद करेगा। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको मंगल कामना और बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद यशस्वी मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व ने मध्य प्रदेश की उस दुर्गामी सोच और इच्छा शक्ति से, उस नवाचार के भाव से मध्य प्रदेश की दशा दिशा बदल रही है। जोरदार तालियां। और अब इस समय मन से लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों को यथाशीघ्र मैं नाम देता हूं, कृपया पहुंचे। हितग्राही इस समय पुलिस विभाग से थाना प्रभारी बेडिया श्री धर्मेंद्र यादव, उप निरीक्षक बेडिया से अवैध शस्त्रों पर नियंत्रण में उत्कृष्ट योगदान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें सम्मानित करेंगे। धर्मेंद्र यादव, उप निरीक्षक बेडिया पुलिस विभाग से। नगरीय निकाय से महेश्वर से श्री शिवाय स्व सहायता समूह अध्यक्ष मेघा सचिन मोनू सुनेरे महेश्वर से, जिन्होंने ग्रुप लोन ने 7 लाख रुपए का डेमो चेक माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान करेंगे। संपूर्ण मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल रही है। जनजातीय कार्य विभाग से, जनपद पंचायत प्रवाह से धन्नालाल राय सिंह, बलखर से अम्बा से वन अधिकार पट्टा का प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री अपनी शुभ हाथों से देंगे। धन्नालाल जी राय आज